हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों की पहली क्लास है फिजिक्स की और फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है मात्रक तथा मापन। आपको क्या करना है, वीडियो के माध्यम से सबसे पहले चीज़ों को समझ लेना है, फिर अपनी फेयर कॉपी के अंदर फिजिक्स की एक कॉपी बनाकर उसमें आपको नोट करना है। तो ये हमारा बेसिकली चैप्टर क्या है, इसमें पढ़ना है हम लोगों को मात्रक और मापन, जैसा कि चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी भी इकाई हो, चाहे कोई भी हमारी ऐसी चीज़ है जिसको मापा या किसी भी चीज़ को हम लोग निर्धारित करने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, एक मात्रक, एक क्वांटिटी का क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। इसे कहते हैं यूनिट एंड मेज़रमेंट, यानी किसी भी चीज़ की यूनिट इकाई क्या होगी और उसका मेज़रमेंट मापन क्या तय किया जाएगा। अब उसके मात्रक के लिए बहुत से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक मानक जो है अपने मात्रक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लगभग जो मेन हमारी इकाइयां हैं, मेन जो क्वांटिटी हैं, भौतिक राशि हैं, उनके अंदर क्या करते हैं हम लोग, एक उनका मानक मात्रक मान लेते हैं, एक आइडियल उनका जो है यूनिट मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है, मानक मात्रक क्या है, स्टैंडर्ड हमारे जो यूनिट हैं वो क्या है, कि कोई भी भौतिक राशि, अभी आपको भौतिक राशि और मूल राशि हर प्रकार की राशियां भी पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर डेफिनेशन आपको याद करना है क्या, कि किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को उस राशि का मात्रक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मात्रक मान लेते हैं। कोई भी हमारी अगर भौतिक राशि है, भौतिक राशि अभी बताया जाएगा, जैसे लंबाई हमारी है भौतिक राशि, द्रव्यमान है हमारे, समय है, इसी तरह बहुत सारी आपको क्या पढ़ाई जाएंगी भौतिक राशि। तो किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को उस राशि का हम लोग क्या मान लेते हैं, मात्रक मान लेते हैं। कोई भी अगर हमारी भौतिक राशि है तो उसके परिमाण को क्या मान लेते हैं, उस राशि का क्या मान लेते हैं, मात्रक मान लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ है, जो हमारी लंबाई होती है, लंबाई को हम लोग मापते हैं किसमें, मीटर में। तो लंबाई का जो मात्रक हम लोग मान लेते हैं वो क्या होता है, मीटर। इसी तरह जो हमारा मास होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मात्रक हम लोग क्या मान लेते हैं, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम मान लेते हैं। और इसी तरह लंबाई का मात्रक मीटर मान लेते हैं। और ये सभी को पता होगा कि समय का जो मात्रक होता है उसे क्या मान लेते हैं हम लोग, सेकंड। तो हमारा लंबाई है, चाहे द्रव्यमान है, चाहे समय हो, ये सब क्या है, अपने आप में एक भौतिक राशि। और इन भौतिक राशि को जिन चीज़ों में मापा जाता है, इनके परिमाण को जिन चीज़ों में मापा जाता है उसे क्या मान लेते हैं, मात्रक। जैसे लंबाई को मापा जाता है मीटर में, द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में, समय को मापा जाता है किसमें, सेकंड में। तो ये हमारे क्या हो गए, मानक मात्रक। की हर एक भौतिक राशि का एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लेते हैं, एक मानक क्या मान लेते हैं, मात्रक मान लेते हैं। फिर उसके बाद अगली डेफिनेशन, अगली चीज़ लिखी हुई है हमारी क्या, आंकिक मान। अब आंकिक मान की सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे, फिर जानेंगे कि आंकिक मान होता क्या है और इसके बारे में जानेंगे, इसके एप्लीकेशन को देखेंगे। तो आंकिक मान क्या है, किसी भौतिक राशि, यहाँ पर भौतिक राशि को जो चीज़ मापते थे उसे हम लोग कहते थे मानक मात्रक। यहाँ पर देखिए क्या है, किसी भौतिक राशि के परिमाण जो है हमारा, उसकी जो मैग्नीट्यूड है, किसी भौतिक राशि के परिमाण को उस राशि का क्या कहते हैं, आंकिक मान। अगर कोई हमारा ऐसा भौतिक राशि है, जैसे कोई द्रव्यमान दिया है 5 किलोग्राम, तो ये हो गया उसका मानक मात्रक। जो ये वाली हमारी परिमाण है, जो उसकी क्वांटिटी है, ये क्या कहलाएगा, आंकिक मान। आंकिक मान शब्द का अर्थ है कि अंकों का मान। कैसा मान भाई, अंकों का मान। तो इसमें इस पूरी चीज में अंक कहाँ नजर आ रहे हैं आपको, तो ये, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, आंकिक मान। तो आंकिक मान क्या है, किसी भौतिक राशि के परिमाण को, अगर परिमाण जो भौतिक राशि 5 किलोग्राम लिखी हुई है तो इसका परिमाण कितना है, 5। तो इस परिमाण को उस राशि का क्या कहते हैं, आंकिक मान कहते हैं। और आंकिक मान यह प्रदर्शित करता है कि भौतिक राशि में उसका मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। आंकिक मान क्या बताता है कि जो उसका मानक मात्रक है, जो किलोग्राम है, वो कितनी बार सम्मिलित है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान किससे दिखाते हैं, n से। उसके मानक मात्रक को किससे दिखाते हैं, म्यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो आंकिक मान होता है और जो हमारा क्या होता है, मानक मात्रक म्यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एक ऐसे बात समझ में आएगी, ये समझिए। मान लीजिए कोई एक वस्तु है ए,
ए कोई वस्तु है, इसका जो है द्रव्यमान दिया हुआ है 6 kg। कितना दिया है? 6 kg। तो ये जो वस्तु है इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 6 kg। तो ये वाला जो हमारा 6 नंबर है ये क्या बन जाएगा? आंकिक मान। आंकिक मान को किससे दिखाते हैं? n से। जो किलोग्राम मात्रक है हमारा ये क्या बन जाएगा? u कह दीजिए इसको, चाहे म्यू कह दीजिए, बात एक ही है। और ये हमारी क्या हो गई? कोई राशि। अब n और म्यू ये हैं एक दूसरे के मल्टीपल में। अगर इसको हम उठा के इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? n उधर रखिए और ये व्युत्क्रमण आ जाए, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा म्यू के। तो ये जो आंकिक मान है और मानक मात्रक है ये एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं भाई? व्युत्क्रमानुपाती। जो आंकिक मान है और मानक मात्रक है एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती, उल्टे होते हैं। यहाँ से आपको बात समझ में आ रही होगी। ना समझ में आ रही, एक बार फिर से समझिए कि मान लीजिए कोई भौतिक राशि ए दी है, ए बराबर लिखा हुआ है 6 kg। 6 मान को आंकिक मान कहते हैं तो हमने n मान लिया, मानक मात्रक को म्यू या u कहते हैं तो हमने u मान लिया। अब a ये भौतिक राशि है, अगर हम लोग बराबर हटाते हैं तो क्या लाते हैं हम लोग? समानुपात लाते हैं, तो समानुपात लिया है। अब यहाँ पर चीज़ें मल्टीप्लाई में है, अगर इधर ले जाएंगे तो एक चीज़ें क्या आ जाएगी? मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर म्यू को उठा लाते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है म्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तो ये हो जाएगा n। तो n और म्यू यानी आंकिक मान और मानक मात्रक एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। जैसे यहाँ पर उदाहरण लेकर के बताया गया है आपको, देखिए जैसे लिखा है जहाँ q कोई एक भौतिक राशि है, q कोई मान लीजिए भौतिक राशि है, तो n आंकिक मान और जो हमारा मानक मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर यही किया। अगर हम लोग समानुपात हटाते हैं तो क्या लाते हैं? नियतांक। तो बराबर लाएं और साथ में नियतांक या भौतिक राशि हम लोग q ले आए, तो q को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू म्यू या u, जहाँ पर q क्या है? हमारी कोई एक भौतिक राशि है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक होता है शब्द आंकिक मान और एक शब्द है हमारा मानक मात्रक। मानक मात्रक किसी भी भौतिक राशि के क्या करता है? परिमाण को, उसके माप को बताता है। दूसरी बात आंकिक मान क्या बताता है? किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को बताता है, उसके अंकों के मान को क्या बताता है? आंकिक मान। अगर उसके अंकों के मान है तो उसे आंकिक मान कहेंगे, जो उसका मापक है जिसके द्वारा उसे मापा जा रहा है उसे क्या कहेंगे हम लोग? मानक मात्रक कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। तो ये बात हो गई हमारी मानक मात्रक की। इतनी बात देखिए, एक बार इसको फिर आगे बढ़ते एक बार दोहराते हैं। क्या है मानक मात्रक? क्या है? किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को उस राशि का मात्रक मान लेते हैं। उदाहरण दिया है लंबाई का मात्रक जैसे मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ये सब दिया है। आंकिक मान क्या है? भौतिक राशि के जो परिमाण है, परिमाण को क्या कहते हैं? उस राशि का आंकिक मान कहते हैं। यहाँ पर उस निश्चित मान के परिमाण को क्या कहते हैं? मात्रक मान लेते हैं। आंकिक मान यह प्रदर्शित करता है कि भौतिक राशि में उसका मानक मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान किससे दिखाते हैं? n से, तथा उसका मानक मात्रक म्यू के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती हमने दिखा लिया। और समानुपात हटाते हैं तो नियतांक बराबर, और बराबर के साथ में नियतांक लाते हैं, और नियतांक लाएं तो q बराबर n म्यू, जहाँ पर q क्या हो गया? हमारी कोई एक भौतिक राशि। तो इतनी बात समझिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पर एक बात और लिखी है, यदि कोई ऐसी भौतिक राशि है जिसका मान जो है एक पद्धति में दूसरा है n1u1 है, तथा दूसरी पद्धति में क्या मान लिया है? n2u2। तो जो कोई भी भौतिक राशि हो, चाहे कोई भी पद्धति में बदल जाए, लेकिन कुल जो पद्धति होगी भौतिक राशि का मान क्या होगा? सब में बराबर होगा। जैसे एक कोई पद्धति है उसमें जो मान है किसी भौतिक राशि का वो n1u1 है, दूसरी पद्धति में हमने n2u2 मान लिया, तो भौतिक राशि हमारी क्या रहेगी? बराबर। चाहे q बराबर n1u1 हो जाएगा, उसी के बराबर क्या हो जाएगा? n2u2 हो जाएगा। तो ये बात हमारी पूरी कंप्लीट हो गई किसकी? मानक मात्रक की। और किसकी कंप्लीट हो गई? आंकिक मान। फिर अब हम लोग बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट हेडिंग में। अब हम लोग पढ़ेंगे मूल राशियों के बारे में। हमारी फंडामेंटल जो है मूल राशियां वो क्या हैं? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था भाई? जो हमारा मानक मात्रक था और जो आंकिक मान था उसके बारे में हम लोगों ने जाना था।
अब हम लोग ये देखेंगे जो हमारी मूल राशियाँ कितनी हैं और मूल राशियों का मतलब क्या है। फिर मूल राशियों से क्या होंगी, बहुत सारी नई नई राशियाँ उत्पन्न होंगी। उन राशियों को हम लोग कह देंगे व्युत्पन्न राशियाँ। लेकिन मूल राशियाँ क्या है, ऐसी मूल राशियाँ का मतलब है, मूल शब्द का मतलब होता है जिसको और भागों में तोड़ा ना जा सके, उसे कहते हैं हम लोग मूल या फंडामेंटल। जैसे ये कहें कि ये जो कमरा है इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, छोटी छोटी ईंटों से। अब इस कमरे की सबसे छोटी इकाई किसे मान लेंगे हम लोग, ईंट। इसी तरह जो बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं बड़ी बड़ी, उन सब की एक छोटी इकाई होती है, मूल इकाई होती है, जिसके और उन छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, नहीं बांट सकते, तो उन्हें ही कहते हैं हम लोग मूल राशियाँ, फंडामेंटल राइट्स, जिनसे सभी राशियाँ उत्पन्न होती हैं। लेकिन मूल राशियों से यानी मूल राशियाँ और छोटी राशियों में नहीं टूट सकती, यानी मूल राशियों से ही क्या होंगी, सभी राशियाँ उत्पन्न होंगी। तो व्युत्पन्न राशियाँ कहाँ से आएंगी, मूल राशियों से। लेकिन मूल राशियाँ होती कितनी हैं, क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे लिखा है, परिभाषा क्या है, मूल राशियाँ वे राशियाँ जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हो, यानी एक दूसरे के ऊपर निर्भर ना करे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, तथा जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त ना किया जा सकते, यानी जिन राशियों को और उनको भागों में तोड़ा ना जा सके और उनको पदों में क्या कर ना तोड़ा ना जा सके, व्यक्त ना किया जा सके, मूल राशियाँ क्या कहलाती हैं। ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए खुद की जरूरत हो, किसी दूसरे राशियों पर निर्भर ना करे, मूल राशियाँ कहलाती हैं। स्वतंत्र रूप से पाई जाएं और खुद को व्यक्त करे, दूसरे के ऊपर क्या हो, पदों पर एक दूसरे के पदों में व्यक्त ना किया जा सके, तोड़ा ना जा सके, मूल राशियाँ कहलाती हैं। तो मूल राशियाँ होती कितनी होती हैं भाई, 7। अगर मूल राशियाँ 7 हैं तो मूल मात्रक भी कितने हो जाएंगे, हमारे 7 हो जाएंगे। तो मूल राशियाँ कितनी है, 7। आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे और साथ ही साथ में क्या करेंगे, मूल राशियाँ और मूल मात्रक, सातों मूल मात्रक और मूल राशियों को क्या कर लेंगे, तुरंत ही याद कर लेंगे। तो मूल राशियाँ एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 1 पर कौन कौन सी मूल राशियाँ हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये 7 क्या हमारी मूल राशियाँ। द्रव्यमान है, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। क्या क्या है भाई, लंबाई है हमारा सबसे नंबर 1 पर, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, विद्युत की धारा है और पदार्थ की मात्रा है। तो ये हो गई 7 हमारी मूल राशियाँ। अब इन्हीं के साथ इनकी मूल राशियों के बाद इनके मूल मात्रकों को हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है भाई, किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। समय का मात्रक इसी तरीके से क्या होता है, सेकंड। ताप का मात्रक क्या होता है, इसी तरीके से केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला। इसी तरह विद्युत धारा का मात्रक आपने पढ़ रखा होगा 10th में, एम्पियर। इसी तरह पदार्थ की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, उसका मात्रक क्या होता है, मोल होता है। पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग, मोल से डिनोट करते हैं। अब इन राशियाँ, मूल राशि और मूल मात्रक को एकदम अच्छी तरीके से रट लीजिए। इनका कोई तरीका नहीं, सीधे सीधे आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। 7 मूल राशियाँ और उनके साथ में 7 मूल मात्रक। एक बार दोहराएंगे कौन कौन से, द्रव्यमान, समय, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप और साथ ही में ज्योति तीव्रता, फिर विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। अब इनके मूल मात्रक की बात करेंगे। द्रव्यमान का मात्रक क्या है भैया, किलोग्राम। लंबाई का मात्रक क्या है हमारा, मीटर है। उसके बाद क्या है, समय का मात्रक क्या है हमारा, सेकंड है। फिर उसके बाद हमारा ताप का मात्रक क्या है, केल्विन है। फिर ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडिला है। फिर हमारा विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। फिर हमारा पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है, जो मूल मात्रक है, वो क्या है हमारा, मोल है। और मोल के बारे में अच्छी तरीके से आपको केमिस्ट्री में खूब पढ़ाया जाएगा। मोल पर पूरी जो है समझ लीजिए हमारी फिजिकल केमिस्ट्री बेस्ड होती है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूरक मूल राशियाँ। यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट ये नोट, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। ये मूल राशियाँ और जो ये मूल मात्रक हैं, ये तो एकदम दिमाग में बसे ही होने चाहिए। फिर आगे बात करेंगे पूरक मूल राशियाँ और पूरक मूल मात्रक। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, फिर भी आपको याद रखने होंगे। एक होता है कोण, दूसरा होता है घन कोण, आपने पढ़ा रखा होगा। एंगल इसको बोलते हैं और घन कोण को बोलते हैं सॉलिड एंगल। इनके पूरक मूल मात्रक क्या है,
कोण का जो हमारा मात्रक होता है, एंगल का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, रेडियन, और जो घन कोण होता है वो क्या होता है हमारा, स्टेरेडियन। तो पूरक मूल राशियां याद रखना दो, एक है हमारा कोण, दूसरा क्या है घन कोण। इसी के साथ पूरक जो मूल मात्रक है ये क्या है हमारा, एक रेडियन, और दूसरे नंबर पर क्या है, स्टेरेडियन। तो ये हो गई हमारी मूल राशियां और पूरक मूल राशियां, और पूरक मूल राशियों के साथ उनके पूरक मूल मात्रक। तो मूल राशियां, मूल मात्रक पढ़ा हम लोगों ने, नंबर 1 पर आज पढ़ा मानक मात्रक, फिर पढ़ा आंकिक मान के बारे में, फिर पढ़ा जो है मूल राशियों के बारे में। मूल राशियां 7 होती हैं, उनके 7 मूल मात्रक होते हैं। फिर पढ़ा 2 पूरक मूल राशियां और उनके ही पूरक मूल मात्रक। तो ये हो गए हमारी मूल राशियां और उनके मूल मात्रक। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। आप अपनी कॉपी में इसको नोट करके बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए और याद करिए। साथ ही साथ में फिर हम लोग आगे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा, अभी तो फिजिक्स के आसान इजी टॉपिक हैं, फिर आगे चलते चलते ये कठिन हो जाएंगे। आपको बेसिक से तैयार करते चलना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।